पेड़ का असली मालिक। एक दिन राज्य में किसी के आंगन में आम के पेड़ के छांव में बैठे दो दोस्त एवं पड़ोसी गोपाल और माधव मजे से आम की मिठास का आनंद उठा रहे थे। इस बार तो आम बड़े अच्छे पके हैं। पके क्यों ना भला, मैंने इतने सालों से इस पेड़ को बड़े प्यार से बड़ा जो किया है। तुमने बड़ा किया? ये कब हुआ भाई? सब जानते हैं इस पेड़ को मैंने बोया और बड़ा किया है। अरे वाह वाह वाह, बड़े आए पेड़ बढ़ाने वाले। ये पेड़ सिर्फ मेरी वजह से यहाँ है, तुम्हारा इस पर कोई हक नहीं है। फिर क्या, उनके आंगन से सटे इस आम के पेड़ पर अधिकार किसका है? इस पर दोनों में गंभीर बहस होने लगी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों हाथापाई पर उतर आए और तभी वहाँ से गुजर रहे कुछ सिपाहियों ने उन्हें देखा और शांति भंग करने के जुर्म में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कुछ देर बाद दोनों को हथकड़ी पहनाकर बीरबल के सामने पेश किया गया, जो उन्हें तुरंत पहचान गए। अरे गोपाल, माधव, भाई साहब, ये किस लाइन में आ गए आप? फिर क्या, उन दोनों ने बीरबल के सामने अपना अपना पक्ष रखते हुए उनके आंगन में उगे आम के पेड़ पर अपना अपना हक जताया, जिसे सुन बीरबल बोले, ये मामला तो काफी उलझा हुआ लगता है। अब तुम दोनों में से उस पेड़ का असली मालिक कौन है, उसका पता लगाना तो बहुत मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है बीरबल, उसका असली मालिक मैं हूँ। अरे तुमने बोल दिया और हम मान ले। इसकी बात पर यकीन मत करना बीरबल, उस पेड़ का असली मालिक मैं हूँ। इसी बात पर उन दोनों में दोबारा बहस होने लगी, जिसे देख बीरबल सोचने लगे। वैसे तो ये दोनों पढ़े लिखे समझदार नागरिक हैं, तो इन्हें इतनी सी बात पर काल कोठरी में डालना सही नहीं होगा। परंतु मुझे इस गुत्थी को भी सुलझाना होगा, ताकि ये दोनों क्रोध में आकर अपना और अपने परिवार का भविष्य खराब ना कर दे। अरे अरे, शांत हो जाओ तुम दोनों। आम के पेड़ का असली मालिक कौन है, उसका फैसला आज रात तक हो जाएगा। वो कैसे? वो तो आज रात को ही पता चलेगा। ये कहकर बीरबल ने उन्हें रात को चांद निकलने के बाद आने को कहा और फिर उन्हें जाने को कहा। फिर क्या, बीरबल के कहे अनुसार चांद निकलते ही वे दोनों अपने आंगन में उस विवादित आम के पेड़ के पास आ पहुँचे। ये फैसला मेरे ही पक्ष में जाएगा, बस तुम देख लेना। जीत सच्चाई की होगी, तुम भी देख लेना। और उसी वक्त बीरबल भी वहाँ पधारी और उनके साथ था धार धार कुल्हाड़ी लिए एक लक्कड़धारा, जिसे देख गोपाल और माधव बहुत चौंक गए। ये कौन है बीरबल? ये है लाला लप्पू लक्कड़हारा। मैं इसे तुम्हारा फैसला करने के लिए लाया हूँ। क्या मतलब? देखो, मैंने अंततः निष्कर्ष निकाला है कि पेड़ पर आप दोनों का हक है, परंतु अब जब तुम दोनों इसके स्वादिष्ट आमों का मजा एक साथ नहीं लेना चाहते, तो बेहतर होगा कि हम इस पेड़ के दो टुकड़े कर इसके आम और लकड़ियों को तुम दोनों में बराबर बांट दे। इसे सुन तो माधव खुश हो गया, परंतु गोपाल की आंखें दुख से नम हो गई और वो बोला, क्षमा चाहता हूँ बीरबल, पर मुझे ये निर्णय स्वीकार नहीं है। इस पेड़ को काटने से अच्छा मैं आपसे ये विनती करूंगा कि आप इसे माधव को ही दीजिए। मैंने बचपन से इस पेड़ का ख्याल रखा है, और तो और इसे मेरी माँ की सुनहरी यादें भी जुड़ी हुई है। बचपन में जब शरारत करता तो अपनी माँ से बचने के लिए इसी पेड़ की डालियों पर चढ़ जाता। मैं इसी पेड़ से आम तोड़कर मेरे लिए आमरस बनाती और इसी पेड़ की डाली से हमारे घर का चूल्हा भी जलता था। इस पेड़ की छांव मुझे मेरी माँ की आंचल की याद दिलाती है, तो मैं इसे कटा कैसे देख सकता हूँ? आप कृपया इसे माधव को ही दीजिए, बस इसे काटिए मत। इस बात को सुन बीरबल समझ गए कि पेड़ का असली मालिक गोपाल ही है, क्योंकि उसकी सच्ची भावनाएं इससे जुड़ी हुई है। और वो बोले, बस कर पगले, रुलाएगा क्या? तुम्हारी बातों से ये साफ हो गया है कि ये पेड़ तुम्हारा है, ना कि माधव का। ये सुन माधव का सिर भी शर्म से झुक गया और वो बोला, मुझे माफ कर दो गोपाल, आम की मिठास ने मेरे मन को बहका दिया था। तुम सही हो,
ये पेड़ तुम्हारा ही है। तो ठीक है, फैसला हो गया। गोपाल, आज से तुम आम खाओ और माधव तुम गुठलियां गिनो। ये सुन सभी हंस पड़े और हमने ये सीखा कि पौधों का उद्देश्य केवल अभिलाषाओं को पूरा करने नहीं होता है। वे इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि किसी ने उन पर प्रयास किया।